देखो, जो भी दीपावली के समय में अगर जो भी इस तरह का बयानबाजी करता है कि पटाखे बैन होना चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए और पिछवाड़े में रॉकेट छोड़ देना चाहिए, अपने आप उड़ जाएगा वो। रसिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उधर ईरान का युद्ध चल रहा है, ना जाने कहाँ चल रहा है, वहाँ का वातावरण खराब नहीं हो रहा। साला यहाँ पे साल में दीपावली का फेस्टिवल आता है, सबके पिछवाड़े में आग लग जाता है कि पटाखे ना फोड़ो, पानी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों को बाइकआउट करने का काम हम करेंगे, टेंशन ना लो आप। सही बात है, करेंगे बाइकआउट, ऐसे बाइकआउट ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं सही बात है। जो भी जिस धर्म के बारे में जो भी बोलेगा वो सारे के सारे बाइकआउट करेंगे। ऐसे लोगों को जो भी यूट्यूबर है जो फेक नैरेटिव चलाते यूट्यूब में, होते हैं समय के योगी जी को क्या जरूरत पड़ गई बिहार जाने की? अरे योगी जी का अस्तित्व तो इतना नीचा गिरा हुआ है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, वो तो विधानसभा है भाई, क्या बात करोगे यार। अच्छा, थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुद्दे पे आते हैं, अभी दिवाली, देखिए एक मिनट रुक जाइए, देखिए दिवाली होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है ग्रीन पटाखों का कि 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक की आप जला सकते हैं पटाखे, इतनी अनुमति है, 3 दिन की अनुमति है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? कोई आपत्ति नहीं है मैम, हमारे देश का त्योहार है, अच्छे से मनाया जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आदमी ख्याल रखे, क्योंकि अभी जो एक्यूआई लेवल है मुझे लग रहा है कि 350 से अबव है कि नहीं है। पहले की जो सरकारें थी, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ हमारे दिल्ली के राज्यपाल को, वो कहाँ है। केजरीवाल का गवर्नमेंट था तो तुरंत आया, 200 अबव जाता था, 100 अबव तुरंत आया, अरे भाई नहीं बैन होना चाहिए। अभी मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ, और एनजीटी कहाँ है जो हमेशा बैन लगाती थी। अभी कुछ नहीं, अभी बीजेपी की सरकार है, सारा चीज नॉर्मल है। अगले बैन लगा देना चाहिए। नहीं मैं बैन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे देश का प्रमुख त्योहार है, इसको धूमधाम से मनाना चाहिए, है कि नहीं। मैं तो बैन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ राज्यपाल जी कहाँ है और एनजीटी कहाँ है और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, जो केजरीवाल के समय में हर एक चीज की टिप्पणी करती थी। मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ। मैं तो दिवाली में पटाखे की मैं बैन ही नहीं कर रहा हूँ। एक साल में एक बार त्योहार आता है कि नहीं, सबसे बड़ा फेस्टिवल, इसको मनाओ, धूमधाम से मनाओ। मैं इस पे मैं रोक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक है। मैं इन तीनों में मोहरों को ढूंढ रहा हूँ, ये है कहाँ, अब ये कहाँ गए। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 3 दिन में, एक दिन अगर पटाखे फूट जाएं तो दिल्ली धुआं हो जाती है, 3 दिन फूटेंगे तो दिल्ली धुआं। जो अभी सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हैं, जो अभी सुविधा बीजेपी के गवर्नमेंट में मिल रही है, आपको ये पता होना चाहिए, शायद आपने नहीं रीड किया होगा कि ये स्टेटमेंट है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में आर्टिफिशियल रेनिंग, मतलब कृत्रिम बारिश होगी, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन एकदम नीचे आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो सुविधाएं अगर बीजेपी की सरकार मिली है, वो आम आदमी की पार्टी में क्यों ऐसा होता था? ऐसा तो है नहीं कि सरकार अलग है, केंद्र शासित प्रदेश है। आपको कहने का मतलब जानबूझ के वो सुविधाएं रोकी जाती है। और क्या, आप ये बताओ, आपकी एज कितनी हो रही है? मान लो कम से कम 15 साल 3 अटेम्प्ट केजरीवाल रहा, कम से कम 2017 जब तक की केजरीवाल सुन लो, 16 के बाद पॉल्यूशन का ज्यादा यहाँ पे हो गया, क्योंकि ना, है कि नहीं है। उसके बाद से आप मेरे को ये बता दो, कब आर्टिफिशियल रेनिंग हुई, कभी हुआ? उस समय से हमेशा पटाखे बैन है कि नहीं है। तो इसमें केजरीवाल को ये सारी जो फैसिलिटीज है वो मिल नहीं रही थी इसके अंदर। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ढूंढ रहा हूँ, वो केजरीवाल के समय ये सारी उपलब्धियां क्यों नहीं देता था? तो आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार ने पीछे से रोका हुआ है? और 100%। अब मैं ये कह रहा हूँ, उप राज्यपाल का, जो दिल्ली का जो राज्यपाल है, उसका कोई स्टेटमेंट आया अभी? कुछ नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात को लेकर? इनका कहना है कि आप देखिए जिस तरीके से जो आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी पटाखों के बाद में, तो ये तो केजरीवाल के टाइम पे भी हो सकती थी कहीं ना कहीं। देखिए चाहती नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की केजरीवाल कोई काम करे, उनको काम करने नहीं दिया जाता था। आगे कोई काम करना चाहते थे तो राज्यपाल की तरफ से साइन ही नहीं किया जाता था। क्या नहीं, केजरीवाल का कहना ही था कि हमको एक काम ही नहीं करने देते हैं, और उनका यही बहाना था। लेकिन अभी तो पूरा जनता, एक मिनट, 1 बाय 1 करो यार, बात तो सुनो। तो कहने का मतलब कि उनको तो काम ही नहीं करने दिया, तो कहने का मतलब काम ही नहीं करने दिया, तो जनता ने दिखा दिया कि भाई अब तू जा। जनता ने खुद, आप ही ने उसको देता रहूंगा। बोल दिया आप ही ने, मतलब इनका सीएम नहीं दे हो, देता था। फिर वही वाला बात, आप हमको घेरना चाह रहे हो। ना मैंने आपको घेरा है, आपने बोला आप ही का सीएम। ये कहते हैं आप दिल्ली के सीएम, हमारे भी तुम्हारे भी, मोदी के आपके पीएम नहीं है। एक बात कह रहा हूँ, लगभग 6 महीना हो गया दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए हुए। एक काम मेरे को ये बता दे कि उन्होंने ये काम किया होगा, मेरे को ये बता। हो गई ना जमुना सफाई नहीं हुई, उसमें क्या है, झाग को मिटाने के लिए केमिकल डाला जा रहा है। जमुना सफाई हो गई है, केमिकल डाला जा रहा है, कुछ होगा, साफ होगा, क्लियर होगा, बसें भी आएंगी, सारे सुरक्षा भी होंगे। परवेज वर्मा थे यहाँ के ना, तो केजरीवाल के राज में उन्होंने बोला था जहर डाल ले हो तुम। अब वही जमुना के अंदर परवेज वर्मा ने झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब एक मिनट रुक जाइए, मुद्दे पे बात बोला है, मुद्दे पे बात डाल ले हो
कि सरकार ने जहर डाल के पानी डाली है, कितने जनता जानती है वो बता दे हमको। पहली बात समझिए ही नहीं। अच्छा मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए मेरा मुद्दा कुछ और था, भटक गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेहताब अली। मेहताब जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए परमिशन मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से कि आप ग्रीन पटाखे और बाकी पटाखे छोटे मोटे वो फोड़ सकते हैं दिल्ली में 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक की दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं अच्छे से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है? सही है, बहुत बढ़िया त्योहार है, छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 दिन में तो दिल्ली वो धुआं-धुंध हो जाएगी। तो देखो ऐसे पोल्यूशन देखोगे ना आप, तो बहुत सारी गाड़ी, एक घर में 10-10 गाड़ी हैं, वो बंद करनी पड़ेंगी आपको। अब 3 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती करना या कोई बात कहना वो गलत है। अब मैंने बहुत सी वीडियो देखी कि मुसलमान को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बोलता है तुम्हारा त्योहार है अपने अच्छे से बनाओ, हम भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। किसी मुसलमान ने नहीं बोला, सरकार ने रोक लगाई थी, उसी ने हटाई है। ना में इससे कोई कलापत्ती थी, ना कभी है, ना होएगी कभी हमें, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं है इससे। त्योहार है भाई, त्योहार पे पटाखे भी फोड़ने चाहिए, दिए भी जलाने चाहिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को होनी चाहिए दिक्कत। लेकिन बहुत सी मैंने वीडियो देखी है जो बहुत से चाटुकार हैं बीजेपी के, वो कि मुसलमान को ये है, हरे पटाखे भी चलाएंगे, मुल्लों को भी जलाएंगे, ये गलत है। मुसलमान ने अभी तक किसी ने ये नहीं बोला है कि नहीं पटाखे बैन है, बैन ही रहेंगे, बैन ही होने चाहिए। कई सारी मैंने भी वीडियो देखी जिसमें सोशल मीडिया पे लोग इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि नहीं पटाखे अगर आप जलाएंगे तो पशुओं को दिक्कत होती है, जो कई सारे बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत होती है। होता है, लेकिन ये फेस्टिवल है, हमेशा नहीं होता है, एक साल में एक बार होता है। उसका ट्रीटमेंट भी उसका मान लो उसका अगर कुछ पॉल्यूशन वगैरह इंक्रीज होता है तो जिसके लिए सरकार ने कुछ निर्णय कदम भी उठाए हैं जो पहले नहीं उठते थे। अगर आदमी दिल खोल के पटाखे पड़काए, हाँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का जो निर्णय है उस पर कायम रहे, जैसे आर्टिफिशियल रेनिंग, अगर अगले दिन अगर बारिश हो रही है तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, कोई आपत्ति नहीं है। कहना चाहेंगे आर्टिफिशियल बारिश भी करवाई जाए? देखो, जो भी दीपावली के समय में अगर जो भी इस तरह का बयानबाजी करता है कि पटाखे बैन होना चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, और पिछवाड़े में रोक के छोड़ देना चाहिए, अपने आप उड़ जाएगा वो। लेकिन उनको कहने की सबकी चिंता है, इसलिए भी बोल रहे हैं कि दिल्ली है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जब भी पराली जलाई जाती है तो कई बार देखते हैं हरियाणा से भी यहाँ पे धुआं आता है। ये है कि यहाँ पे पंजाब में बाढ़ आ गया था, जिसके कारण वहाँ का सारा ना जो प्लांटेशन था, जो फसल वगैरह था, सब पराली वगैरह जल गया, मतलब खत्म हो गया, जिसको उसको जलाया नहीं जा रहा है। नहीं तो सारा का जैसे हवा का रुख इधर आता, सारा पॉल्यूशन इधर आता, तो उससे हम लोग इस बार बचे हुए। नहीं तो भाई रुक जा, नहीं तो इस समय क्या होता था ना, जो AQI लेवल जो था लगभग 750 500 से अबव होता था, आंख में जलन सा होता था। ये सारी चीज़ें इस बार नॉर्मल है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें आपत्तियाँ हटाई। कह रहे हैं कि कई पड़ोसी राज्यों की वजह से चीज़ें नॉर्मल है दिल्ली में इसलिए। एक्चुअली क्या है, जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, लगातार आम आदमी पार्टी के एक नेता से लेकर बड़े बड़े जो मंत्री थे वो बयानबाजी कर रहे थे कि भाई होली के दिन पानी वेस्ट ना करो, पटाखे ना फोड़ो, वातावरण का नुकसान हो जाएगा। अब वो तो चलेगी आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी आ गई दिल्ली में। अगर बीजेपी भी अगर वही बयान देती क्या ना पटाखे फोड़ो, तो मुझे लगता है क्या जो आम आदमी पार्टी के साथ था वैसी बीजेपी के साथ हो सकती थी। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि केजरीवाल हिंदू फेस्टिवल है उनके दुश्मन थे। ऑफ कोर्स, आप मुझे बताइए ना, किसी और अन्य धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला उन्होंने आज तक? ये बताओ मुझे, आम आदमी पार्टी के मानने केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बोला? उन्होंने मनाई जा रही थी जब केजरीवाल क्यों नहीं बोला? उन्हीं के नेता ने आके बोला था पिछले साल, क्या पटाखे ना फोड़ो, वायु प्रदूषण जो खराब हो जाएगा। अब जो दबा के पटाखे फोड़े जा रहे हैं और दीपावली के समय में, और जो भी अगर इस तरह की बयानबाजी करता है उसके पिछवाड़े में आग लगाने का हम करेंगे, टेंशन ना लो आप, पिछवाड़े में आग लगाएंगे उनके। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूँगी। तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मैं बात करूँ बॉलीवुड के एक्टर्स के, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग खुशियाँ मनाइए, दिया जलाइए, मिठाई खाइए, पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है, पटाखे क्यों फोड़ने हैं, तमाम सारा ऐसे त्यौहार हमारा। तो हमारे में भी सुन लो, ऐसे टिप्पणियाँ तो हमारे में भी आता था, बकरीद का समय था तो, है कि नहीं है, कि आप केक काट लीजिए बकरे की जगह, है कि नहीं है। तो जो टिप्पणी करने वाले होते हैं, चाहे किसी समुदाय में, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्शन जो पार्टी है वो करती रहती है। ऐसा थोड़ी है कि हमने बकरा नहीं काटा, हमने कुर्बानी हमने दिया, ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई इन पे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो पटाखा नहीं फोड़ेंगे, फोड़ो। अरे कौन क्या कहता है उसको छोड़ो, आप क्या करो उसे सोचो, है कि नहीं है। एक तो बात ये है, भारत जो है 120 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है। 130 करोड़ घट गया। अरे सुन तो जाओ, 120 करोड़ जनसंख्या
हिंदुस्तान की हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं पे लगातार अटैक होता आ रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ऐसे नेता आगे बयानबाजी करते से बॉलीवुड एक्टर आगे बयान देते क्या पटाखे ना फोड़ो, जानवर को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, उनको परेशानी होगी। अबे तुम अपने घर पे रहो ना जाके, जब तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जो फेस्टिवल होता है, जब क्रिसमस डे का आता है तब काहे नहीं बोलते हो, जब काहे नहीं मुंह खोलते आपका क्रिसमस डे, इसलिए तो क्रिसमस डे के मैं बोलो ना आके, क्या उस दिन पूरी रात जो पटाखे ना फोड़ने चाहिए, पिछवाड़े में आग लग जाएगा उनके, जो भी बॉलीवुड के एक्टर जो बयानबाजी करते। तो मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार माते, जो भी बॉलीवुड एक्टर अभी आके बयानबाजी करेंगे 120 करोड़ सनातनी इनके पिछवाड़े में आग लगाने काम करेंगे, टेंशन ना लो आप, दबा के पटाख फोड़े, दबा के और उनको बीच में ला के पटाख फोड़ेंगे। तेरे पास जितना बैंक बैलेंस है सारा फोड़ दे, मेरे बाप का क्या जाता है। बिल्कुल तू समझ, बिल्कुल फोड़ना भाई, इतना तेरी कैपेसिटी है, फोड़ दे। रसिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उधर ईरान का युद्ध चल रहा है, ना जाने कहाँ चल रहा है, वहाँ का वातावरण खराब नहीं हो रहा। साला यहाँ पे साल में दीपावली का फेस्टिवल आता है, सबके पिछवाड़े में आग लग जाता है कि पटाखे ना फोड़ो, पानी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों को बाइकआउट करने का काम हम करेंगे, टेंशन ना लो आप। सही बात है, करेंगे बाइकआउट, ऐसे बाइकआउट ऐसे लोगों का बिल्कुल। नहीं सही बात है। जो भी जिस धर्म के बारे में जो भी बोलेगा वो सारे के सारे बाइकआउट करेंगे। ऐसे लोगों को, जो भी यूट्यूबर है जो फेक नेरेटिव चलाते यूट्यूब पे आके और वो सोशल मीडिया पे आके फेक नेरेटिव चलाते, क्या इसका फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए, पटाखे ना फोड़ने, होली मनाना नहीं चाहिए, पानी बर्बाद हो जाएगा। तो हम ऐसे लोगों का भी बाइकआउट करते हैं पत्रकार महादेव, ऐसे लोगों को हम एक्सेप्टेबल नहीं करते हम।